हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि अब तक आपने लिख लिया होगा ये टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है भारत में। तो पहले हम इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा है वो भारत सरकार के एजेंडा में आज़ादी के बाद से है। आपको पता होगा कि जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है वो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है, बस एक मॉडल पुलिस एक्ट लागू कर सकती है। वो भी कंपलसरी नहीं है हर स्टेट गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। इसमें पार्टीजान इंटरेस्ट बहुत चीज़ें आ जाती है जिस वजह से पुलिस रिफॉर्म भारत में नहीं हो पाते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म का एजेंडा भारत सरकार के टेबल पे आज़ादी के बाद से है। पर आज भी 50 साल बाद क्या हम कह सकते हैं कि हमारी पुलिस एफिशिएंट है? नहीं। आज भी देखा जाता है कि पुलिस अनसिंपैथेटिक है। जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, जैसे वुमेन हो गया, SC STs हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, चाइल्ड लेबर हो गया, इन सब के प्रति आज भी पुलिस का जो रवैया है वो अनसिंपैथेटिक है। वो सही नहीं है जो होना चाहिए। NC जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स है, उसने भी ये बात कही कि जो पुलिस पर्सनल है जो कि ग्राउंड पे पोस्टेड है, उनका जो एटीट्यूड है वुमेन की तरफ वो इनसेंसिटिव है। अगर औरत अपनी कंप्लेंट किसी के लिए कंप्लेंट भी लिखाने जाती है किसी पुलिस स्टेशन में, तो उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जाता है। तो ये चीज देखी जाती है। और जो रीसेंट इंस्टेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि राइज हुआ है कस्टोडियल डेथ्स में। फॉर एग्जांपल लास्ट 5 साल में गुजरात में 80 कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। अब ये सब इंस्टेंसेस जब कम्युलेट हुए, एग्रीगेट हुए, तो अब ये सब मिलके जरूरी कर देते कि भाई हमको पुलिस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। बिना रिफॉर्म किए पुलिस फोर्स की जो फंक्शनिंग है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ कोइंसाइड नहीं करेगी। समझे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब हम बात करते हैं कि क्या जरूरत है नीड ऑफ रिफॉर्म्स की, जो कि टॉपिक था हमारा। तो सबसे पहला है कॉलोनियल लेगेसी। आज भी आपको पता हो तो जो पुलिस का फंक्शन है भारत सरकार में वो कॉलोनियल लॉ के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। और ये सब जो लॉज अंग्रेजों ने बनाए थे वो भारत की आवाज को दबाने के लिए बनाए थे, नेशनलिस्ट वॉइसेस को कुचलने के लिए बनाए थे। सोचिए, जो एक्ट हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट यूज हुए वो आज भी क्या बोलते हैं, भारत में लागू हैं और लोगों के खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए। सेकंड एआरसी ने क्या देखा कि पॉलिटिकल नेक्सस डेवलप हो चुका है पुलिस के बीच में और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने पर्सनल कामों के लिए पुलिस को यूज करते हैं, पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने एक PSC पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी बैठी थी, उसने पाया कि 15 साल हो गए मॉडल पुलिस एक्ट लागू किए हुए, 2006 में हुआ था। उसके बाद भी सिर्फ 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस लॉ को लागू किया या उसको पार्शली लागू किया। तो आप देख रहे हो कितनी स्लो प्रोग्रेस है जब बात आती है पुलिस रिफॉर्म्स की। अब अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो यूनाइटेड हमारी जो पुलिस फोर्स है वो ओवरबर्डनड है। यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि 222 पुलिस वाले होने चाहिए पर लाख पर्सन्स पे, बट इंडिया में सिर्फ 137 हैं। तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा ओवरबर्डनड है हमारी पुलिस। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने देखा होगा साइबर क्राइम्स, फिशिंग क्राइम्स अभी भी बढ़ रहे हैं, बट अब अभी भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, गोवा, जहाँ सिंगल साइबर क्राइम सेल नहीं है। वहां अगर कोई साइबर क्राइम होता भी है तो लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और ये तो इस पॉइंट से तो आप सब लोग वाकिफ रखते होंगे कि जो कॉमन पब्लिक परसेप्शन है पुलिस का वो अनप्रोफेशनल, इनसेंसिटिव, ब्रूटल और करप्ट बना हुआ है। मतलब इस पॉइंट से मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मना करेंगे, क्योंकि इन जनरल पब्लिक में अभी पुलिस का परसेप्शन यही है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए, इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स की हमको जरूरत है। तो अब कैसे होंगे पुलिस रिफॉर्म्स? तो सबसे पहले जरूरत है कि जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जमाना अब चेंज हो रहा है, अब जो नेचर ऑफ क्राइम है वो भी चेंज हो रहा है, तो अब जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जैसे कि CCTV कैमरास, GPS हो गए, फॉरेंसिक साइंस हो गई, इन सबको पुलिसिंग में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ताकि हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा पाए। समझ रहे हैं? बहुत मेजर एस्पेक्ट है पुलिसिंग का। एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था जहां 7 डायरेक्टिव्स दी थी सुप्रीम कोर्ट ने
इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो 7 डायरेक्टिव टिल डेट इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अभी भी वो बैक सीट पकड़ी हुई हैं ये डायरेक्टिव्स। तो ये 7 डायरेक्टिव्स, अगर ऐसा बोला जाता है, अगर ये 7 डायरेक्टिव्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो भारत की पुलिस से बेटर कोई पुलिस नहीं होगी। मतलब ये बोलना तो गलत होगा, भारत की पुलिस से बेटर कोई पुलिस नहीं होगी, लेकिन जो आज जो पब्लिक परसेप्शन है ना पुलिस का, या जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो नियर जीरो हो जाएगा अगर ये 7 डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे वो लागू हो जाए। जो मालीमठ कमेटी बैठी थी, क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, उसने भी रिकमेंड किया था कि जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, आप 1861 समझ रहे हो कितना पुराना एक्ट हो गया है, कितना पुराना, कितना ज्यादा पुराना है। तो मालीमठ कमेटी ने कहा ये जो इंडियन पुलिस एक्ट है 1861 का, वो आउटडेटेड हो चुका है, तो अब एक नए पुलिस एक्ट की जरूरत है। हमारा आखिरी वे फॉरवर्ड, हम कम्युनिटी पुलिसिंग भी कर सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग से क्या होगा, एक तो पुलिस और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर क्राइम सॉल्व करेंगे, तो हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की ओर भी जा सकते हैं रेदर देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, सबसे मेजर पॉइंट। और दूसरा, इससे जो पीपल पुलिस रिलेशंस है वो बहुत मेजरली इंप्रूव होंगे। इसकी भी अभी नीड है हमको। अब हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन। तो आज भी हमारा जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो अंग्रेज डिक्टेट करते हैं, और जो हमारा करंट लीगल फ्रेमवर्क है जैसे कि इंडियन पुलिस एक्ट और जो अदर स्टेट स्पेसिफिक लॉज है वो डेफिशिएंट है, वो अकाउंटेबल पुलिस को बनाने में नाकाम है, नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इशू है पुलिस रिफॉर्म का, सरकार इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ले और पुलिस रिफॉर्म को इंश्योर करे, ताकि एक ह्यूमेन पुलिस फोर्स हमारे भारत देश में बने और जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करे। समझे आप लोग मैं क्या क्या, क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। और